नीयतें सही नहीं हो ना, इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। आप लोगों की नीयत ही ठीक नहीं है। ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, आपकी बेईमानी की वजह से हो रहा है। देखें, इस टीम में किसी अंधे को भी नजर आ रहा था। जाने से पहले तमाम पागल पाकिस्तान कह रहा था हम लोग तो पागल हैं, कह रहे थे इस टीम का मिडल ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिद में पांच पांच ओपनर लेके गए। 5 ओपनर लेके गए, क्यों? क्योंकि आपने ओपनिंग जोड़ी तब्दील करनी थी। ऊपर से साहब जी का हुक्म आया था कि ये बाबर और रिजवान की जोड़ी तब्दील करनी है। हम मान लेते हैं जी, बाबर और रिजवान स्लो खेलते थे, बुरा खेलते थे, लेकिन उसकी जगह आप ऑप्शन कौन सा लेके आए हैं? देखें, जो लड़का तैयार ही नहीं था, आपने उठा के उसे इधर डाल दिया। आपने 5 ओपनर लेके चले गए, और यही टीम मैनेजमेंट, यही जो बातें टीवी पे बैठ के करती थी, बिल्कुल उसका उल्ट कर रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप लोग देख लें। सबकी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। आजम खान होगा टैलेंटेड, सारा कुछ होगा। आजम खान को ये लेके गए बगैर फिटनेस के, और हमारा चीफ सिलेक्टर बैठ के पिछली टीम मैनेजमेंट पर टोंट करता है कि जी उन्होंने लड़कों से फिटनेस टेस्ट नहीं लिया। यही आजम खान, इसका वालिद अगर मोइन खान ना होता तो मैं देखता ये टीम में किस तरह आता। कख भी ना आता टीम में। आपका मिडल ऑर्डर है ही नहीं। इफ्तिखार अहमद चलो अच्छा प्लेयर है, पुराना प्लेयर है, वो स्ट्रगल कर रहा है, इसके अलावा आपका मिडल ऑर्डर कहां पे है? फखर जमान आपका ओपनिंग स्लॉट का प्लेयर है, आपने उसको मिडल ऑर्डर में वाड़ा हुआ है। देखिए, अगर आपने ओपनिंग चेंज करनी थी और आपने एक नया लड़का लेके आया, बिल्कुल ही रॉ लड़का आप लेके आ गए, आपने रिजवान को साथ रखा, तो आप सैम अयूब की जगह वो नहीं चल रहा ना, तो ये क्या नाम है, फखर जमान को ट्राई कर सकते थे। नो डाउट उसका पीछे कैरियर में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये जो बंदे लेके आए इसकी कितनी परफॉर्मेंसेस है। टैलेंट होगा, सारा कुछ होगा, परफॉर्मेंस किधर है? उस टैलेंट का हमने अचार डालना है। आज भी देखेंगे वो आउट होते हुए, तो यहां से आउट हुआ है जहां से वो टेस्ट मैच में आउट हुआ था। स्लिप पे लगा के आपका हिटर स्लिप से आउट हो रहा है। तो ये कहीं पे दुनिया में आपने सुना है? भाई, हम उस लड़के से नफरत नहीं करते, हम उस लड़के को कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सिस्टम को। शहजादा फ्रांच 3 साल लगातार परफॉर्मेंसेस दे के आता है, हक तो उसका बनता था, ओपनिंग स्लॉट मिलती है, आपने उसको 5वें नंबर पे डाल दिया। तो यहाँ पे चीजें ये चल रही हैं भाई, फ्रेंचाइज क्रिकेट और होती है। आप मोहम्मद हारिस को लेके नहीं गए। मोहम्मद हारिस इनसे अच्छा प्लेयर था, वो कम अज कम कोई एक आधा छक्का तो लगा लेता था। आप मोहम्मद हारिस को नहीं लेके गए, मोहम्मद हारिस को आपने एम ही छोड़ दिया। दूसरा, मिडल ओवर्स का आपके पास कोई बॉलर नहीं है। शादाब खान एक होता था, हम मानते हैं जी शादाब खान की बुरी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन T20 में वो आपका प्लेयर था, मेन प्लेयर था T20 में। आपके दरमियान के ओवर में आप विकेट ही नहीं ले सकते ना, 7 से 13 ओवर के दरमियान आपका लग पता जाता है आप लोगों को। आपके पास न्यू बॉल का बॉलर नहीं है, आपने बनाना था, लेके जाना था। आप हारिस रऊफ से नहीं गेंद करा रहे हैं, उसे एक ओवर में 20-20 30-30 रन पड़े हैं, तो आप मतलब यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं? यही टीम मैनेजमेंट टीवी पे बैठ के ऐसे बातें करती थी, अफलातून जी आएंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट इधर पहुंच जाएगी, हम ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, इधर न्यूजीलैंड में हारे हुए हैं। 4-0 हो गए हैं ना, अगले की भी उम्मीद रखो 5-0 हो जाएंगे। इसके बाद आपने फिर प्लेयर्स को, एक तुम प्लेयर्स की समझ नहीं आती, इसके बाद प्लेयर्स पहुंचोगे जी T20 लीगें खेलने, अपनी परफॉर्मेंस है नहीं, अपनी पेस 130 से ऊपर जा नहीं रही, और लीगें जाके खेलनी। इधर आके कोई फिटनेस पे काम कर लो, कोई अपने ऊपर काम कर लो। खेलते ही जा रहे हो, फिर आपकी बॉडी फटीक होगी, फिर वर्ल्ड कप में आपकी इतनी इतनी जबानें निकली होंगी। फिटनेस तो है नहीं इन लोगों की। कैचेस माशाल्लाह, फील्डिंग फील्डिंग पे तो बात ही ना करो ना, फील्डिंग तो हमारा इम्तियाजी तंबा है ना, वो तो हमें हर सूरत में मिलना होता है। फील्डिंग में तो हम कैच ऐसे छोड़ते हैं जैसे हमें हलवा दिया हुआ है, हमें कोई सवाब मिलता है। आज भी 2 कैचेस छोड़ दिए गए। आप ऐसे लड़के को खिलाते रहे जिसकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेस थी। देख लें जमान खान और इसकी वसीम जूनियर की बॉलिंग। वसीम जूनियर क्यों बेंच पे बैठा होता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। वो आपके वन ऑफ द बेस्ट बॉलर में से एक है, वो आपके जो लीडिंग पेस हटाएगा, कभी उससे अच्छी बॉलिंग कर जाता है। उसको प्रॉपर यूज करना आ रहा था इस मैच में, टारगेट ही नहीं था। 60 मीटर की बाउंड्री थी, क्या कर लेते, 18 ओवर में चेज कर लिया उन्होंने। कोई उनको 220 230 का टारगेट देते, लग पता जाता, लेकिन नहीं। यहाँ पे तो अजीब ही कुत खाना चला हुआ है। मैं फिर पिछली वीडियो में भी कहा, भाई इसमें भी कहा था, जिस बंदे के लिए आपने ये सारा खिलाड़ा किया ना, वो तो वहीं पे खड़ा है, बाकी टीम किधर है? आपने पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ के रख दिया। कोई अच्छा ऑप्शन लेके आ जाते, आपको लग पता जाता, लेकिन आपको तो समझ ही नहीं है। आप लोग दिहाड़ियां लगाने आए हो तो लगाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।